नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जितना हम राजनीति को देखते हैं, समझते हैं, हर बार ये कहने को मजबूर होते हैं कि सियासत में कोई संयोग नहीं होता। हर बार ये कहने को मजबूर होते हैं कि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, ये ठीक है, लेकिन शायद सियासत में संयोग होते हैं। ये बात हमें आज कहनी पड़ रही है। देखिए, बिहार की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है, उस दौर में क्या संयोग हो रहे हैं बिहार की सियासत से जुड़े हुए। बिहार के दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के अंदर सत्ता का संघर्ष चल रहा है। बिहार के दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने दलों में हिस्सेदारी चाहते हैं, सियासत की हिस्सेदारी चाहते हैं। और आज का दिन बिहार की सियासत के लिहाज से, या हम जो कह रहे हैं उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तस्वीर की चर्चा हमने आपको की थी, एक पोस्टर की चर्चा आज सुबह हमने आपको की थी, जिस पोस्टर में जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया गया था, भावी मुख्यमंत्री बताया गया था। सवाल यह था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भी इसीलिए जेडीयू में गए हैं? उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं और मजबूत हिस्सेदारी चाहते हैं। उस सवाल पर हम चर्चा कर चुके हैं उस रिपोर्ट में। अब हम दूसरे राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, और जो खूब चर्चा में है इन दिनों, आरजेडी की बात कर रहे हैं। आरजेडी के नेता, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट किया है, और उस पोस्ट के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हम जो मतलब समझते हैं हम वही बताएंगे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, हमने उसको पहले भी पढ़ा है, बचपन में भी पढ़ा है, और उसका मतलब जो हम जानते हैं वो हम आपको बताएंगे। आप समझिएगा तेज प्रताप यादव क्या चाहते हैं। यह तय आपको करना है कि तेज प्रताप यादव ने क्या मैसेज दिया है कि उनको पार्टी में, सत्ता में, जो पार्टी की सत्ता है, बिहार में उनकी सत्ता नहीं है, पार्टी की सत्ता है, पार्टी है, उसमें हिस्सेदारी चाहिए। अब तेज प्रताप यादव अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हम सवाल पूछ रहे हैं, लिखा क्या है तेज प्रताप यादव ने, वो हम बता देते हैं। तो बिहार के दो राजनीतिक दलों की चर्चा कर रहे हैं, और संयोग से दोनों राजनीतिक दलों में सत्ता की हिस्सेदारी को लेकर लड़ाई चल रही है। पार्टी में अपनी अपनी हिस्सेदारी को लेकर लड़ाई चल रही है। जेडीयू की बात हमने बताई, आरजेडी की बात बता देते हैं। तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर लिखा है, अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण बिंदवंश बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तेज प्रताप यादव ने लिखा, जो लिखा है वो हम नहीं भी पढ़ते, नहीं भी देखते तो पूरा पढ़ सकते थे, क्योंकि हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। हमने बचपन की किताब में भी इसको पढ़ा है। अब सवाल ये है कि हम जो मतलब जानते हैं, इसका वो मतलब यही है कि तेज प्रताप यादव हिस्सेदारी चाहते हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। तेज प्रताप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आधा न सही, सीमित हिस्सेदारी भी पार्टी में हमको चाहिए। हम इसमें जो लिखा है हम वही मतलब आखिर तेज प्रताप यादव बताएंगे, पार्टी बताएगी, और जो लिखा है हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने क्या लिखा है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने यह भी लिखा है कि पहले विवेक मर जाता है जब नाश मनुष्य पर छाता है। तो किसके विवेक मर जाने की बात कर रहे हैं? जाहिर तौर पर उनके विवेक मर जाने की बात कर रहे हैं क्या तेज प्रताप यादव, जिनको इस पूरे विवाद पर फैसला लेना है। तेज प्रताप यादव ने यह भी लिखा है कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। तो आरजेडी में जो महाभारत छिड़ी है उसमें दुर्योधन कौन है?
उस किरदार को तलाशना होगा कि दुर्योधन कौन है। तेज प्रताप यादव बिहार में नहीं है, लंबा हाई वोल्टेज ड्रामा चला है, उसके बाद वो गाड़ी से ही दिल्ली गए हैं। एक तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट की है, बहन से राखी बंधवाई है। और देखना होगा कि तेज प्रताप का रुख क्या होता है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव हों या फिर तेजस्वी यादव हों, जगदानंद सिंह हो, पीछे हटने को तैयार नहीं है, बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। इस बार तेज प्रताप यादव से आर पार की लड़ाई है और तेज प्रताप यादव संजय यादव के बहाने, कह सकते हैं सधे शब्दों में, तेजस्वी यादव को भी सुना रहे हैं। हालांकि यह भी कह रहे हैं कि तेजस्वी मेरा अर्जुन है। तो खासकर अब इस मैसेज के बाद कि जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम। क्या ये मैसेज से ज़्यादा महत्वाकांक्षा है? क्या ये मैसेज से ज़्यादा एक मिशन है तेज प्रताप यादव का कि अब पार्टी में हिस्सेदारी चाहिए, पार्टी की सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए? देखना है आगे क्या होता है। लेकिन जाहिर तौर पर तेज प्रताप यादव अगर इस तरह के मैसेज करेंगे तो इसके मायने निकाले जाएंगे, इसका इंटरप्रिटेशन होगा, खासकर उस वक्त में जब ये दावा तो किया जाता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तेज प्रताप यादव इस दावे के कुछ ही घंटे के बाद ये कह देते हैं कि उनकी सुरक्षा हटा ली गई है। तेजस्वी यादव के सलाहकार पर एक और गंभीर आरोप लगाते हैं और उसके अगले दिन इस तरह का मैसेज कर देते हैं। चूँकि ये मैसेज हमने बचपन से लगातार पढ़ा है, इसकी कविता जब हम 6ठे क्लास में पढ़ते थे तो उसमें ये है और हमने इसको पढ़ा है, तो इसका मतलब भी हम जानते हैं और इसलिए हम उसका इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं। आरजेडी की प्रतिक्रिया क्या होगी, आरजेडी का रिएक्शन क्या होगा, तेज प्रताप यादव इस पर आगे क्या सफाई देंगे, या फिर उनके तेवर यही रहेंगे, या फिर उनके हिसाब से भी इसका इंटरप्रिटेशन वही है जो हम कर रहे हैं, तो वो देखना होगा आगे। लेकिन इस मैसेज ने बहुत कुछ संकेत दे दिया है। इस पूरी खबर को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर हमारे पास जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बता देंगे और बताते रहेंगे। हमारी जिम्मेवारी भी है, हमारा वादा भी है आपसे। लेकिन कुल मिलाकर इस मैसेज का लबो-लुआब यही है कि बिहार की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है सीटों के लिहाज से, और बिहार में सबसे बड़ा जो राजनीतिक घराना है, राजनीतिक परिवार है, लालू यादव का परिवार, उसके अंदर एक पावर वार छिड़ा है और तेज प्रताप यादव अब सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, पार्टी में हिस्सेदारी चाहते हैं। इस मैसेज का इंटरप्रिटेशन हमारे हिसाब से यही है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।